नमस्कार मित्रों। पिछले 3 दिन पहले हम लोग वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच आने का प्रयास किए थे। इस बीच व्यस्तता की वजह से बहुत से बिंदुओं पर हम आपसे रूबरू नहीं हो सके, इसके लिए खेद है। अनेकों प्रश्नों में झारखंड से संबंधित, पलामू जिले से संबंधित और ख़ासकर अभी जो माननीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन जी को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नीति निर्धारक समितियों से अलग किए जाने के संदर्भ में बहुत से प्रश्न, अनेक प्रश्न लोगों का पूरे दिन फ़ोन आते रहता है। बड़ी परिस्थिति है, अब सारे लोगों को फ़ोन पर जवाब दे पाना हर तरह का बड़ा मुश्किल है। सवाल बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उसमें खास कर अभी सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप भाई नितिन जी के साथ हैं, आप अनेकों चीज़ों को जानते हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं, सही मामला है क्या? तो मैं आपसे सही बताऊं, सही मामला क्या है ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जानेगा। आदरणीय नितिन जी से भी इस संदर्भ में मुझे बहुत कोई विशेष विस्तृत बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने जो समझा है वह मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का यह निर्णय नहीं है। यह इतना बड़ा निर्णय बिना मोदी जी के कंसेंट का यह संभव हो ही नहीं सकता है। और मोदी जी, अगर नितिन जी ऐसे लीडर जिनका काम ही दिखाने लायक मोदी जी के मंत्रित्व काल में है, प्रधानमंत्रित्व काल में दिखता है, उनके काम पर, उनके निष्ठा पर, उनके पार्टी के संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति कहीं भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता। फिर भी आखिर पॉलिसी मेकिंग बॉडी से उनको अलग रख करके माननीय आदरणीय मोदी जी क्या आखिर संदेश देना चाहते हैं? तो मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि आदरणीय नितिन जी संभवतः मोदी जी के एकदम सही उत्तराधिकारी के रूप में अपना प्रदर्शन किए हैं। यूँ तो मोदी जी से पहले ये इसके लायक थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ संगठनात्मक, कुछ बाकी चीज़ों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को नेतृत्व भी मिला। मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत काफ़ी अनेकों आगे काम किया, बहुत आगे बढ़ा भी, अनेकों क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक काम हुआ। लेकिन अब निश्चित रूप से मोदी जी ही तो हमेशा नहीं रहेंगे। अब नारा जब तक लगा था कि मोदी मोदी, उसमें भाजपा ही गुम हो गया था। लेकिन सही बात यह है कि कोई भी परमानेंट तो रहता नहीं है, उसके बाद कोई ना कोई विकल्प तो होना स्वाभाविक है। तो विकल्प के तौर पर अपने को स्थापित किया था आदरणीय नितिन जी गडकरी जी ने। और ये मानना पड़ेगा, इस बात का सबूत है कि मोदी जी निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं शायद कि अगले प्रधानमंत्री जी के रूप में एक विकास पुरुष, एक मान्य नितिन गडकरी आए। उनके नज़र में निश्चित रूप से किसी और के लिए रहा होगा। इसीलिए इनसे वो, चूँकि अगर भाई संसदीय बोर्ड में रहेंगे, चुनाव समिति में रहेंगे, जहाँ भी त्रुटियाँ होंगी, कोई सुधार की बात होंगी, तो नितिन जी निश्चित रूप से बोलेंगे, वो चुप रहने वाले में से नहीं हैं। और इससे ये साबित होता है कि आदरणीय मोदी जी चाहे भाषण में जो कहें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के मौलिक जो स्वरूप है उससे शायद उनको भी परहेज है। वे कोई भी ऐसी बात सुनना पसंद नहीं कर सकते, विचार को स्वीकार शायद नहीं करने का हिम्मत रखते हैं जो शायद उनके विचारों से मेल नहीं खाता हो। और ये शाश्वत सत्य है कि कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर दृष्टि से सामने वाले में बहुत से लोग होंगे जो सबसे जो अच्छे सोचने वाले लोग हों, उनसे भी बेहतर राय दे सकते हैं। अब ये अलग बात है कि वो अब विचार किया जाता है कि इसमें कौन सा सही रहेगा, गलत रहेगा। तो जब विचारों की श्रृंखला ही समाप्त हो जाए, केवल एक व्यक्ति जो कहे वही मान्य हो,
तो ये मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसे संगठन के लिए, विचारधारा वाली दल के लिए यह बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि इस पर आगे कार्यकर्ता और भाजपा और उसके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उसके जो नीति निर्धारक लोग हैं, वो निश्चित रूप से विचार करते होंगे। और जहाँ तक सवाल है किसी प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी पार्टी के संसदीय बोर्ड का अनुमोदन होना या चुनाव समिति द्वारा नाम आना, ये ज़रूरी नहीं होता। जिसमें योग्यता होगा, जिसमें क्षमता होगा, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से माननीय संसद सदस्यों का समर्थन होगा, वो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और मुझे लगता है कि नितिन जी के नाम पर काफ़ी ही नहीं, मैं मानता हूँ कि लगभग 80, 85, 90% तक सांसदों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसके कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में रहते हैं, अपने सीमा को जानते हैं, इसलिए अपनी ताकत होने के बावजूद बहुत से चीज़ ऐसे नहीं करते जो दल को शायद उसके विस्तृत हित के लिए शायद थोड़ा सा ये करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो आमतौर पर जो समर्पित कार्यकर्ता होता है, हमेशा से होम में हब का काम तो उसी को करना पड़ता है, लेकिन इसके फलाफल, इसके रिजल्ट हमेशा से अच्छे होते रहे हैं, अच्छा ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और शेष झारखंड के इशू पर, बाकी राजनीतिक सामाजिक इशू पर हम लोग बात करते रहे हैं। चूँकि 2 दिन हम नहीं मिल सके हम लोग, इसलिए हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं। और शेष बिंदुओं पर क्रमवार जब भी समय मिलेगा हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।